कोई नहीं। अच्छा, मैं एकेडमी के ज़िम्मेदारों से बिलखुसूस सेक्रेटरी साहब से ये जानना चाहता हूँ कि 10-15 मिनट अगर हमारा मुशायरा आगे बढ़ जाए तो कोई मसला तो नहीं? ठीक है। 10-15 मिनट बढ़ जाएगा सेक्रेटरी साहब, पेमेंट भी बढ़ा देंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने न सिर्फ अच्छी शायरी सुनाई बल्कि मेरे लिए भी बहुत मोहब्बतें लुटाई और बहुत कुछ मेरे बारे में कह दिया। हालांकि मैं उसके लायक नहीं, लेकिन अब वो बड़े हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। मोहतरम रिजवान साहब की सदारत में मुशायरा अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। मुझे इजाज़त दें तो मैं भी चंद शेर आपके खिदमत में हाजिर करूँ। चार मिसरों से शुरू करता हूँ और फिर देखता हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। चार मिसरे पढ़ता हूँ कि अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। क्या कहने, वाह वाह वाह। तमाम उम्र सफ़र ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफ़र ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। एक गज़ल मुझे सुनानी है आपको, बल्कि उससे पहले मेरे एक दोस्त ने इन चार मिसरों के लिए ख़ास तौर से कहा था, तो वो भी पढ़ देता हूँ। फिर उसके बाद सीधे सीधे एक गज़ल पढ़ूँगा और आपकी ज़हमतें तमाम। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गज़ल का मतलब पेश करता हूँ कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर लखनऊ में पढ़ रहा हूं, मुझे यकीन है इस शेर की कीमत मुझे यहाँ मिलेगी कि जहाँ अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। जहाँ अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। जहाँ अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं।
हर्फ आखिर के तौर पर ये मतला और 2-3 शेर के कुछ इस तरह से ज़माने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी, आपने मेरे जैसे खोटे सिक्के को भी चला लिया, ये आपका कमाल है। बहरहाल आप सब जानते हैं कि अब मैं किसे बुलाने जा रहा हूँ। हमारे मुशायरे का वक़ार, एक अच्छे शायर, एक अच्छे अदीब, जिन्होंने मुशायरों और शायरी के हवाले से नहीं बल्कि एक मुसन्निफ़, एक अदीब के हवाले से भी अपनी एक शनाख्त बनाई। उनकी जहाँ गज़लों और नज़मों की किताबें आईं, वहीं उनकी नस्र की भी कई किताबें आईं। एक अखबार में लगातार कई सालों तक उनका कॉलम उनकी अपनी जो सलाहियतें हैं उसकी रोशन मीनार बनकर लोगों की नज़रों के सामने रहा। एक टीवी चैनल पर एक न्यूज़ रीडर की हैसियत से, एक एंकर की हैसियत से भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। और साथ ही साथ उनके तारुफ में एक बात और कही जाएगी कि दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन के तौर पर उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी, और उर्दू एकेडमी दिल्ली के वाइस चेयरमैन के तौर पर उन्होंने उर्दू की जो खिदमत की है, यकीनी तौर पर उर्दू दुनिया उससे मुतासिर है। मैं जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब को इस वक्त माइक पर आवाज़ देने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएंगे तो आपकी तालियाँ और थोड़ी सी गूंज बढ़ाइए। मैं जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत कलाम के साथ इस मुशायरे के सफ़र को मुकम्मल फरमाएँ। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी। आज के बावकार मेरा ये मुशायरे के दूसरे सदर मोहतरम और हम सब शोरा के सामाईन के सरपरस्त और फरिश्ता सिफत शख्सियत आली मर्तबत कैफुल वरा साहब, ये उस वक्त से हम शायरों पर मेहरबान हैं जब ग़ालिबन मैं 10-15 साल पहले गोरखपुर आपके स्कूल में आया था। आपने मुझे याद रखा, मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। डॉक्टर कलीम कैसर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, नदीम भाई हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब मुझसे बड़े हैं, लेकिन हम सबसे बड़े वो शोरा हैं जो अपना कलाम पढ़ गए और वो किसी दूसरे का कलाम नहीं सुनते, इसलिए कि वो इतने बड़े हैं उन्हें किसी का कलाम सुनने की ज़रूरत नहीं। और उनसे भी ज़्यादा बड़े वो हैं जो यहाँ मौजूद हैं लेकिन स्टेज के पीछे गुफ्तगू कर रहे हैं। अब उन इतने बड़े लोगों के दरमियान मैं एक तालिब इल्म आपके दरमियान हाजिर हूँ। बस आप मुझसे वादा कर लीजिएगा कि 15 मिनट में आपके दरमियान रहूँगा, जायज़ या नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए 15 मिनट से कम नहीं रहूँगा। इसलिए कि आदिल साहब, एक साहब ने ये पर्ची भेजी है, मेरे एक बहुत मशहूर गीत है तुझे तुझसे चुरा लूँगा, और कैफुल वरा साहब की एक गज़ल है जो इन्हें बहुत पसंद है, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। मेरा ख्याल है 15 मिनट में नदीम भाई सब काम हो जाएगी। इजाज़त दो, आपको मोहब्बतें देनी है इसलिए कि मैं सबसे छोटा शायर हूँ। इजाज़त है आपकी? तशरीफ़ रखिए मोहतरम। हाँ साहब, पढ़ूँ मैं? इजाज़त? इतनी देर मैंने भी इंतज़ार किया, आप तो खैर। हल्क़े गर्दिश दौरां से निकल जाएगा। क्या कहना? सुनिएगा, हाफिज़ वसी तुम आ गए, तुमने दिन में वादा किया था, शुक्रिया। हल्क़े गर आओ भाई अशफाक।
हल्काए गर्दिश दौरां से निकल जाएगा। वाह। हल्काए गर्दिश दौरां से निकल जाएगा। क्या जो कहना? तेरे दर पे गिरेगा वो संभल जाएगा। वाह 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 वाह। जो तेरे दर पे, बहुत शुक्रिया, बहुत दाद दी, लेकिन ज़रा सा वॉल्यूम और बढ़ा दीजिए, बच्चा खुश हो जाएगा आपका छोटा भाई। ज़रा सा और तालियों से माहौल बना दीजिएगा। आदाब। हल्काए गर्दिश दौरां से निकल जाएगा। क्या कहना? जो तेरे दर पे गिरेगा वो संभल जाएगा। समाअत फरमाए। मेरे लिए सभी मोहतरम है, सबकी नजर करता हूँ एक शेर। इरशाद। इज़रान भाई, गम नहीं मेरे, आहा। समाअत फरमाए। गम नहीं मेरे गमों पर तो तबस्सुम ही सही। बताइएगा कैसे सुनना चाहते हैं आप? गम नहीं मेरे गमों पर तो तबस्सुम ही सही। मुस्कुराने से तेरा दिल तो बहल जाएगा। वाह 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 वाह। मुस्कुराने से तेरा दिल तो बहल जाएगा। जो वाह, तेरे वाह, दर पे गिरेगा वो संभल जाएगा। वाह वाह वाह। बिरादर अज़ीज़, नदीम फ़र्रुख अभी हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब हुई ने, अल्लाह ताला मुबारक करे। मुझ गुनहगार को भी 97 में ये सआदत नसीब हुई थी जब मीना में आग लगी थी, 50,000 टेंट जले थे। उसके बाद हम लोग उम्रे भी करते रहे, कलीम भाई हम सब आते जाते रहे। बताना ये कि हमारी कोई औकात नहीं, उनकी चश्मे करम होती है तो इनायत होती है, हम कुछ नहीं, हमारे अमाल कुछ नहीं। एक शेर में कैफुल वरा साहब आपकी नज़र करता हूँ। अता कीजिए। जो तेरे दर पे गिरेगा वो संभल जाएगा। वाह। वो निगाहे आहा। करमा में जरा हो जाए। क्या कहना, क्या कहना। समाअत वो फरमाए। निगाहे करमा वेज़ वो हो निगाहे करमा में जरा हो जाए। वाह। जिंदगी तेरा हर अंदाज बदल जाएगा। वाह 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 वाह। जिंदगी तेरा हर अंदाज बदल जाएगा। जो तेरे दर पे गिरेगा वो संभल जाएगा। वाह। इस गज़ल में बहुत सारे शेर हैं, मुख्तसर कर रहा हूँ। आखिरी शेर सुनिएगा। अता करें। हर तरफ आग तासुब की लगाने वाले। हर तरफ आग तासुब की लगाने वाले। हर तरफ आग तासुब की लगाने वाले। तू भी एक रोज इसी आग में जल जाएगा। वाह 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 वाह। तू भी एक आदब। हर तरफ आग तासुब की लगाने वाले। तू भी एक रोज इसी आग में जल जाएगा। ये तमाम हमारे मेंबरान एकेडमी के मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आखिर तक मौजूद हैं। हर मुशायरे में आप लोग तशरीफ़ फरमा होते। साथ चलना हो तो रफ्तार बढ़ाओ माजिद। साथ चलना हो तो रफ्तार बढ़ाओ माजिद। साथ चलना हो तो रफ्तार बढ़ाओ माजिद। वाह। कारवां वरना बहुत दूर निकल जाएगा। वाह 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 वाह। साथ चलना हो क्या तो कहना डॉक्टर साहब। वाह वाह वाह। रफ्तार बढ़ाओ माजिद। वाह। कारवां वरना बहुत दूर निकल जाएगा। जो तेरे
दर पे गिरेगा वो संभल जाएगा। वाह 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 वाह, बताइए कैसे लगे अशार? बहुत खूब, वाह 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 वाह। 3 मिनट हो गए, अभी 11-12 मिनट और बचे, लेकिन मैं 12 से कम में अपना एक कलाम इख्तिताम तक पहुंचाऊंगा। नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं 3:30 हुए हैं। नहीं तो घड़ी मेरी बंद है ना, उनकी थोड़ी बंद है। मेरी घड़ी बंद है। जो तेरे आदाब, बहुत अच्छा माहौल, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब 3 शेर उस गज़ल के जिसके लिए कैफुल वरा साहब ने हुक्म दिया, और उसके बाद एक वो गज़ल जब ये अशफाक JNU में नौजवानी के दौर में इश्क किया करते थे, उस ज़माने में इन्होंने मेरी गज़ल सुन ली होगी। अब तो ये बहुत ठीक ठाक हो गए। डॉक्टर साहब ये जो गज़ल आप चौधरी कैफुल वरा साहब की फरमाइश पर पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर कोई भी मुशायरा पढ़ा हो जिसमें ये गज़ल फरमाइश करके आपसे न सुनी गई हो। एक ऐसी गज़ल जिसने वाकई मतलब एक ऐसी हैसियत उस गज़ल की बन गई कि जहाँ जहाँ डॉक्टर साहब गए, डॉक्टर साहब से पहले डॉक्टर साहब की वो गज़ल पहुँची और उसने लोगों के दिलों पर इस तरह से दस्तक दी कि लोगों ने अपनी पलकों पर उस गज़ल को उठाया और डॉक्टर साहब से फरमाइश करनी शुरू की कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। ये गज़ल जो है आलमी शोहरत याफ्ता गज़ल है। ज़रा सा तालियों की गूंज में आप सब भी जुड़ जाए ताकि डॉक्टर साहब पूरे मन के साथ उस गज़ल को पढ़ें। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। बताइए तो आप कैसे सुनना चाहते हैं? आखिर लम्हा है। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। वाह। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं वाह 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 वाह। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। समात और माजरत। हर लफ्ज को सीने में हर बसा लो लफ्ज तो को बने सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आदाब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भाभी बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी वो बहन बैठी, अतिथि देवो भवा। और हमारे यहाँ तो हज़ारों मिसालें हैं। आज भी हमारे आपके ख़ानदानों में ऐसी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, हमारी माएँ खाना नहीं खाते जब तक कोई मेहमान ना आ जाए। वहाँ धर्म का कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि एक रिवायत है, एक महज़्ज़ब तारीख़ है, वो पेश करता हूँ। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जा। क्या कहना क्या कहना। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। वाह 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 वाह। 2 रोज़ आदाब। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। वाह वाह। आज़ादी का अमृत उत्सव, 60,000 से ज़्यादा उलमाए कराम ने अपनी शहादतें दी। सैकड़ों हमारे वीरों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। वहाँ कोई मज़हब नहीं था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तानी थे। मैं उनकी अज़मतों को सलाम करता हूँ आज के इस मुशायरे में। ये छोटे मोटे मुल्क जो हमारे इर्द गिर्द है वो क्या हमारा नुकसान पहुँचाएंगे, इनकी कोई औकात ही नहीं। हमने तो कारगिल करके दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जीत कर आए कारगिल से भी, और आगे भी यही हाल है। मुलाहिज़ा फरमाए, मेरी मिल्लत का कर्ब ये है, इस मुल्क की तरफ से आपकी नज़र करता हूँ। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते। हिफाजत कीजिएगा, मुलाहिज़ा फरमाए। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते।
यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। ये गज़ल भी ठीक लगी ना? बताइए कैसी लगी? तो आखिर के 3 मिनट अशफाक की मोहब्बत है, मैं इनके हुक्म की तामील करता हूँ। ये गज़ल मैंने बहुत कम मुशायरों में पढ़ी, कभी नौजवानी में कही थी। दुश्मनों पर हमेशा इनायात की, हम ही तन्हा रहे बेरुखी के लिए। आखिर में अच्छा सा रुमानी मोड लेकर जाइए। दुश्मनों पर हमेशा इनायात की, हम ही तन्हा रहे बेरुखी के लिए। दुश्मनों पर हमेशा इनायत की, हम ही तन्हा रहे बेरुखी के लिए। जिंदगी अपनी कैसे गुजरती भला, जब सहारा न था जिंदगी के लिए। जिंदगी अपनी कैसे गुजरती भला, जब सहारा न था जिंदगी के लिए। प्यास अपनी नजर की बुझाते रहे, लुत्फ़ दीदार दुश्मन उठाते रहे। प्यास अपनी नजर की बुझाते रहे, लुत्फ़ दीदार दुश्मन उठाते रहे। आह मायूस आँखें तरसती रहीं, तेरे दीदार की रोशनी के लिए। आह मायूस आँखें तरसती रहीं, तेरे दीदार की रोशनी के लिए। आप सबसे दुआएं चाहता हूँ। ये तमाम सीनियर शोरा यहाँ मौजूद है, हमारे जामिया के साथी उमेर और डॉक्टर साहब, हमारी बहन, तमाम शोरा। इस तरह बेजिगर सोज़े जां की कसम, रंगे गुल की कसम, गुलसिता की कसम। वाह 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 वाह। इस तरह बेजिगर सोज़े जां की कसम, रंगे गुल की कसम, गुलसिता की कसम। आदमी अपना कोई नहीं मिल सका, चार सू हम फिरे आदमी के लिए। वाह 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 वाह। आदमी, बहुत शुक्रिया। इस तरह बेजिगर सोज़े जां की कसम, रंगे गुल की कसम, गुलसिता की कसम। आदमी अपना कोई नहीं मिल सका, चार सू हम फिरे आदमी के लिए। आदमी अपना कोई नहीं मिल सका, चार सू हम फिरे आदमी के लिए। दुश्मनों पर हमेशा इनायत की, हम ही तन्हा रहे बेरुखी के लिए। जिंदगी अपनी कैसे गुजरती भला, जब सहारा न था जिंदगी के लिए। जब सहारा न था जिंदगी के लिए। हज़रात गिरामी, अब सफ़र हमारा मुकम्मल होता है, लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ कि 5 मिनट आपको सिर्फ और ज़हमत है, और वो ये है कि जब तक सदर आली वक़ार का खुतबा सदारत
और जब तक एकेडमी की तरफ से इजहार तशक्कुर ना हो जाए तब तक उठना जो है वो मैं समझता हूं कि आदाब के ख़िलाफ़ है। तो मैं चाहता हूं कि सदर आली वक़ार मोहतरम रिजवान अहमद साहब, साबिक़ DGP उत्तर प्रदेश से मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने खुतबे सदारत अपने जी हाँ माइक दे देता हूँ मैं आपको। मोहतरम चेयरमैन साहब, सभी मेंबरान उर्दू अकादमी और हमारे बहुत ही अजीमुश्शान और बावक़ार शोराए कराम, ख़ास तौर से हमारे कलीम कैसर साहब और माजिद देवबंदी साहब, और वैसे सबके नाम तो मैं जो है मेरा नाम नदीम आप कह देंगे तो नदीम फ़र्रुख को मैं कई जगह सुन चुका हूँ मुशायरों में। माशाल्लाह बहुत ही इनकी तकरीर और इनकी बातें बहुत ही फसी और बलीग हैं। इनकी ज़ुबान में जो चाशनी है, जो मिठास है, जो एक लताफ़त है, वो देखते ही बनती है। और उर्दू एकेडमी में जब से चेयरमैन साहब आए हैं, उन्होंने यहाँ की एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ा दी हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है और वो हमेशा कोशा रहते हैं कि किस तरह से उर्दू एकेडमी लोगों के लिए मुस्तफ़ीद साबित हो, कैसे जो है आगे बढ़े। ये जज्बा एक उनके अंदर हमेशा देखने को मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। और मैं उनकी एक अच्छे फ्यूचर के लिए मैं उनसे जो है, अरे रुको भाई, बात करता हूँ बाद में, है ना। ऐसे ही मौके पे घर से फोन आता है। हाँ, वो लोग समझते हैं कहीं और बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा मुशायरा था माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे कलाम आपने सुने। और हमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। फिर भी मैं जो है क्या करते हैं, अपने मुल्क को उसमें हमें नाज है, हमें फ़ख्र है, हमें गर्व है कि जो इतना अजीमुश्शान हमारा मुल्क है, जिसकी बहुत ही अजीमुश्शान रवायतें हैं, गौरवमयी परंपराएं हैं। क्योंकि हमने सदैव जो है विश्व बंधुत्व की बात की है, विश्व शांति की बात की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में हमारा विश्वास रहा है और वसुधैव कुटुम्बकम में हमारी आस्था रही है। हम ऐसे मुल्क में, लेकिन आज का पस मंज़र थोड़ा सा बदला हुआ है। क्योंकि ये जो है मैं समझता हूँ कि जो पस मंज़र है वो बहुत ताबनाक नहीं है। इसको ताबनाक बनाने के लिए हम सबको कोशा होना पड़ेगा और पूरी दिलजमई के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के आगे जब हम बढ़ेंगे तभी जो है ये माहौल ठीक होगा। हमारी इंशाअल्लाह बिल्कुल। देखिए, माजिद देवबंदी साहब एक फ़रिश्ता सिफत इंसान हैं और इन्होंने जो है इंशाअल्लाह बड़े वक्त से कहा है, इंशाअल्लाह ये हम लोगों की हसरतें ज़रूर पूरी होंगी, ऐसा जो है मुझे यकीन है। हमारे मुल्क में, जैसा मैं कह रहा था कि न जाने एक जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ये हमारी ख़ास पहचान है और यही सबसे बड़ी हमारी खूबसूरती है। न जाने कितनी नस्लों के, कितनी भाषाओं के, कितनी जो है धर्मों के लोग यहाँ सदियों से आपसी सौहार्द, प्रेम और सद्भाव के साथ जो है जीवन यापन करते चले आए हैं। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी विरासत है। इस धरोहर को, इस विरासत को हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है, इसमें कोई आंच नहीं आने देनी है, अदरवाइज़ हमारा मुल्क जो है बिखर जाएगा। मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हमें इन धरोहरों को संजो के रखना होगा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो मुशायरे और कवि सम्मेलन है, ये बहुत बड़ा योगदान, पॉजिटिव योगदान जो है इस सिमत में देते हैं, क्योंकि ये जहन साजी करते हैं, जहन की नशो नुमाई करते हैं। ये माइंड सेट जो है चेंज होता है मुशायरे अटेंड करने से, कवि सम्मेलन अटेंड करने से लोगों की अच्छी सोच होती है और जब सोच अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह उसका किरदार भी उसी रंग में ढलेगा और जो है हम तरक्की के रास्ते पे गामज़न होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ कि जो है बहुत अच्छा मुशायरा रहा और हमारे जो है सभी शोरा ने बहुत अच्छे कलाम पेश किए। ज़्यादा
कुछ न कहते हुए मैं एक दो शेर, मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो जो है मैं भी सुनाना चाहूँगा कि आज का जो पस मंज़र बहुत अच्छा नहीं, इस पस मंज़र पे एक दो शेर सुन लीजिए कि ये वहशी ज़माना है, ये वहशी ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है। ये वहशी ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है, बच जाए अगर शीशा ये उसका मुकद्दर है। चीज़ें जो है चीज़ें मुकद्दर से जो है बच रही हैं। और यही माजिद देवबंदी और कलीम कैसर साहब के लिए ये शेर जो है कि शबो रोज़ बिजलियों का, आज के पस मंज़र पे शेर है, शबो रोज़ बिजलियों का ये तवाफ़ जारहाना, शबो रोज़ बिजलियों का ये तवाफ़ जारहाना, कोई शाख है चमन में जो अभी जली नहीं है। कोई शाख है, अदरवाइज़ सारी कोशिशें हो रही हैं कि हमें सफ़े हस्ती से हर्फ गलत की तरफ मिटा दिया जाए, लेकिन जो है शबो रोज़ बिजलियों का ये तवाफ़ जारहाना, कोई शाख है चमन में जो अभी जली नहीं है। तो और ये देखिए ये शेर यहाँ पर मैं शायद सुना भी चुका हूँ, लेकिन दो तीन शेर हैं, ये शेर मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये मेरे अशार नहीं हैं, ये दूसरे लोगों के हैं जो मेरे जहन में महफूज हो जाते हैं, मैं उन्हीं अशार को जो है सुनाता हूँ कि तुझको देखा खुद को समझा, तुझको देखा खुद को समझा, आईना अच्छा लगा। तुझको देखा खुद को समझा, आईना अच्छा लगा, और भीड़ साहिल पे बहुत थी, डूबना अच्छा लगा। भीड़ साहिल पे बहुत थी, डूबना अच्छा लगा, और आप शारों का सफ़र था, माजिद भाई आप शारों का सफ़र था और मेरी कागज़ की नाव, आप शारों का सफ़र था और मेरी कागज़ की नाव, न जाने क्यों मुझे अपना बिखरना टूटना अच्छा लगा, न जाने क्यों मुझे अपना बिखरना टूटना अच्छा लगा। और ये हासिल गज़ल शेर है कि दोस्ती रिश्ते मोहब्बत आरज़ू एहसास ख्वाब, दोस्ती रिश्ते मोहब्बत आरज़ू एहसास ख्वाब, फल तो जहरीले थे लेकिन जायका अच्छा लगा, फल तो जहरीले थे लेकिन जायका अच्छा लगा। तो चलिए आप लोगों का बहुत ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चेयरमैन साहब का भी ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने, आज मेरी तबीयत बड़ी अलील थी कल से, लेकिन इनका हुक्म था इसलिए मैं यहाँ हाज़िर हुआ और आप लोगों से लुत्फ़अंदोज़ और महजूज़ हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह जो है फिर मुलाकात होगी, और मैं समझता हूँ कि जो है ये दुआया शेर भी मैं आपको देता चलूँ कि न कोई रंज का लम्हा तुम्हारे पास आए, न कोई रंज का लम्हा तुम्हारे पास आए, खुदा करे कि हर दिन तुमको रास आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तमाम सामीन और शोरा इकराम का शुक्रिया अदा करें एकेडमी की जानिब से। इस कसीर लिसानी मुशायरे में जिस खूबसूरत अंदाज में तशरीफ़ फरमा हमारे तमाम शोरा इकराम ने अपने कलाम पेश किया, उसके लिए हम अपने तमाम शोरा इकराम का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे नाज़रीन जो कि इस मुशायरे में बड़ी संजीदगी के साथ इख्तिताम तक आखिर तक सुना, आप तमाम नाज़रीन और सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुँचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात गिरामी, ये सफ़र मुकम्मल हुआ और फिर आइंदा इंशाअल्लाह कहीं किसी शहर में किसी जगह फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।